हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिने नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म माधुर्य गौड़िया संप्रदाय की जय। आज अतिशय उत्कृष्ट दिन है। आज के दिन की जो चर्चा है पूरी दुनिया में होती है वो दिन है झूला झूलन यात्रा, जो राधा रानी और सखियों का अतिशय प्रेमळ और अतिशय उत्कृष्ट दिन। जिस दिन मतलब उस दिन क्या होता है कि जो राधा और कृष्ण की अत्यंत मधुर लीला का ये उत्सव है। इसमें राधा कृष्ण को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और झूले में विराजमान किया जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण प्रसन्न होना चाहिए। और उनका इसमें ज़्यादा आज का दिन ललिता सखी का प्राकट्य दिन है और इस वजह से ललिता सखी और विशाखा सखी दोनों भी राधा और कृष्ण के असिस्टेंट हैं, जो कि सभी चीज़ राधा कृष्ण को क्या चाहिए क्या नहीं, सखियों ने क्या करना चाहिए, किधर अरेंजमेंट करनी, सभी का अरेंजमेंट ललिता और विशाखा करती है। तो ललिता विशाखा ने दोनों ने राधा और कृष्ण का सेवा श्रृंगार और झूला चलाने में पूर्णता मदद की। और ये लीला, ये वृंदावन जो है, ये वृंदावन धाम कोई मामूली धाम नहीं है। ये पूरी दुनिया का जितने भी धाम है उसका मुख्य धाम है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धाम है वृंदावन धाम। और इसी धाम में राधा और कृष्ण बाल लीला की थी। और इसी लीला में जो सखियाँ थी ललिता विशाखा और वो उनको हमेशा देखती थी कि हरियाली, श्रावण में हर जगह पे बारिश होता है और बारिश होने से वहाँ की जो पेड़ पौधे लताएं हरी भरी होती है और फूले, पेड़ पर फूल वगैरह फूले रहते हैं। और इस वजह से उनको लगने लगा अरे वातावरण कितना सुंदर है, और इस सुंदर वातावरण में अगर हम झूला बना के राधा और कृष्ण को अगर झुलाएंगे तो कितना आनंद आएगा और कितना आनंद हो जाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि चारों ओर हरियाली छा गई, पेड़ों में नए नए पत्तियां और लताएं निकल आई और वातावरण सुगंधित हो गया और मंद मंद हवा चलने लगी। तो राधा और कृष्ण की सखियां ने विचार किया कि राधा रानी और कृष्ण को झुलाया जाए, क्योंकि वातावरण अतिशय मंद मंद हवा चल रही, सुगंधित वातावरण है। और इसी वजह से वृक्षों के बीच में उन्होंने झूला बांधा और झूला बांधने के बाद उसे फूलों से, मालती, मोगरा, चमेली, कदम्ब के फूलों से पूरा रंगे बिरंगी लता उसे सजा लिया। और सजाने के बाद चारों ओर झूले को सुगंध ही सुगंध। और उसमें जब राधा और कृष्ण को विराजमान किया तो सखिया एकदम प्रसन्न हो गई और राधा रानी प्रसन्न हो गई, कृष्ण भी प्रसन्न हो गए। कृष्ण कहने लगे अरे सखिया, आपने इतना वातावरण का इतना आनंद ले लिया और इतना अरेंजमेंट कर दिया। भगवान एकदम प्रसन्न हो गए, आश्चर्य हो गए वो कि सखियों ने इतना सुंदर झूला बनवाया और उसमें राधा और कृष्ण को बिठाकर उसको धीरे धीरे
आगे बढ़ाती रही। कोई फूलों की वर्षा कर रही है गोपियाँ, कोई चांबर ढुला रही है, कोई राधा रानी का श्रृंगार कर रही है, कोई कृष्ण की बंसी को, मुकुट को बराबर सजा रही है, कोई सखियाँ मधुर गीत गा रही है। और ऐसा करते करते ललिता सखी और विशाखा सखी ये इस सेवा का इतना आनंद ले रहे थे कि उनको लगा कि हमने बहुत सुंदर अरेंजमेंट करके राधा कृष्ण को इतना प्रसन्न किया है, और इसी वजह से वो झूला का आनंद लगा। और उसके बाद जब राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, उसमें कैसा झूलन में बैठने के बाद हम सामने देखते, लेकिन ये राधा और कृष्ण देख के एक दूसरे को कितना आनंद महसूस करते। यह आनंद देखकर जो लतिया सखियाँ थी उनको और आनंद उत्तेजित होता था कि हमने बहुत सुंदर कार्य किया, जो कि राधा और कृष्ण इतने प्रसन्न है। और इसी वजह से चारों तरफ प्रेम और आनंद का वातावरण निर्माण हो गया। और इसी वातावरण में फूले फले पेड़ पौधे और भी, उसमें भी उनको भी आनंद आया, क्योंकि पूरे 84 लाख योनि के मुख्य जो परमात्मा है भगवान कृष्ण, सभी के पेड़ पौधे कीटक पशु पक्षी के शरीर के अंदर अंश रूप है, तो उनको भी आनंद आने लगा। उसके बाद गोपियाँ मतलब उस सुंदरता का आनंद से आत्मसात करने लगे। उसके बाद राधा और कृष्ण की सेवा में और प्रेम लीला की मतलब झूले की रस्सी संभालने लगी। कौन? गोपियाँ। कोई गीत गाती है, कोई फूल सजाती है, कोई हास्य विनोद करती है, कोई राधा कृष्ण को प्रसन्न करती है। तो अलग अलग ऐसी मतलब सेवा करना शुरू किया, क्योंकि राधा और कृष्ण की सेवा ही तो मुख्य है। राधा भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और राधा के बिना कृष्ण अधूरे है। और इसी वजह से जब दोनों को जो झूले में बिठाने के बाद जब उनके चेहरे की जो मुस्कान थी, तो गोपियों को रहा, मतलब उन्होंने इतना आनंद महसूस किया कि वो सबसे सुंदर लीला हो गई उनकी। तो इसके बाद धीरे झूला सखिया झूला धीरे धीरे झुलाती रही, और कभी कभी कृष्ण को ज़रा तेज से झुलाती थी, और कृष्ण को भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर राधा रानी की ओर देखते, और सखिया भी उनकी मुस्कान देखकर आनंदी होती थी। तो इसी वजह से झूला झूलन का जो संबंध वर्षा ऋतु से मतलब ये है, कहीं मतलब उनकी बचपन सी लीला ही है। तो उसमें बादल का ठंडा हवा, हरियाली, फूल, और उसमें पेड़ पौधे झूलते हैं, वातावरण सुंदर बनता है, और ये इसी से उनको आनंद मिलता है। तो कहने का मतलब है राधा कृष्ण में भी आपकी छोटी सी भी सेवा सखी सेवक की तरह जुड़ सके और प्रसन्नता आत्मसात करे। इसी वजह से भगवान को हम कैसा प्रसन्न करें, इसी वजह से कभी ये झूलन की सेवा है, झूला झूलन। उसके बाद बोट में बिठा के राधा और कृष्ण को बोट फेस्टिवल करते हैं, वो भी सेवा। बोट में बैठने के बाद राधा और कृष्ण यमुना में जब फेरी करते हैं, तो उसमें भी ललिता विशाखा और गोपियाँ जो थी वो भी आनंद लेती है, क्योंकि जब बोट इधर होती है उधर होती है तो कृष्ण राधा रानी के ऊपर गिर रहे, राधा रानी कृष्ण के ऊपर गिर रहे। तो ये जो लीलाएं है ये अतिशय सुंदर लीला है, इसीलिए लोगों ने इस लीला को उपस्थित रह के उसका आनंद लेना चाहिए। अभी हर हमारे मंदिर में, इस्कॉन के जितने भी मंदिर है दुनिया में, हर जगह पे झूला झूलन यात्रा शुरू हो गई है। 3 दिन की है, 4 दिन की है, लेकिन उसको उपस्थित रह के
जब उधर आरती होती है, भोग ऑफर होता है और बाद में अपने को भी झूला झुलाने को मिलता है, सबसे आनंद की बात यह है कि हम राधा और कृष्ण को झूला झुला रहे हैं हमारे जीवन में। जिसके जीवन में पुण्य है वो झुलाता है, जिसके जीवन में पुण्य नहीं वो आहार निद्रा भय मैथुन और इंद्रियों के पीछे, इंद्रिय तृप्ति करने के पीछे दिन रात रहता है। उसको यदि आध्यात्मिक जो आनंद है वो जीवन में लेने को ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरा इंद्रिय तृप्ति क्या है, पद प्रतिष्ठा पैसा, पद प्रतिष्ठा पैसा, और वो आ नहीं सकता, उसको बुलाने के बाद भी वो आ नहीं सकता। इसीलिए जो पुण्यवान व्यक्ति होता है उन्हीं के हाथों से भगवान की सेवा होती है। और इसीलिए हमें कभी भी ऐसे मौके में टाइम मिलता है तो मंदिर में जाके झूला झुलाना चाहिए, क्योंकि भगवान अल्टर के बाहर आते हैं और उस विग्रह, भगवान के विग्रह को हम झूला झुला रहे तो हम सौभाग्यशाली है। और इसीलिए झूला झूलन जो यात्रा है ये सबसे मुख्य और मेन भगवान की लीला में गिनी जाती है और उसका आनंद लेना चाहिए। जैसे सखियाँ लेती है वैसा हम अपने जीवन को आनंदी करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।